एनडीए के अंदर सिरफुटव्वल लगातार जारी। सोचिए, इस देश की गोदी मीडिया ने पिछले 6 से 8 महीने के भीतर यह माहौल बनाकर रखा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जी हां, एक नाम सिर्फ पप्पू यादव का, जो है कांग्रेस के सांसद है, निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए। उनको ही सिर्फ तेजस्वी यादव से दिक्कत है, वरना इंडिया गठबंधन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिन रात माला जपी जाती रही कि कांग्रेस कभी भी तेजस्वी यादव के नाम पर नहीं मानेगी। देखिए, तब भी मैंने कहा था और आज भी देखिए, तेजस्वी यादव के नाम पर न केवल डील हुई, बल्कि मैंने कहा था कि एनडीए गठबंधन के जो हिस्सा है, और खासकर चिराग पासवान, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही अपने तेवर दिखाएंगे, और तेवर ऐसे दिखाए कि पूरी की पूरी बीजेपी एक पांव पर खड़ी होगी। मैंने तब भी कहा था कि आप ये सोचते हैं आप अनुभवी हैं, आप चाणक्य हैं, आपके नाम की आंधी तूफान है, लेकिन आप ये भी समझ कर चलिए कि और भी राजनेता इस देश के अंदर है। उनमें से एक चिराग पासवान ने बड़ी सलीके के साथ भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज भी विश्वास नहीं कर पा रही कि चिराग पासवान उनके साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मसला शुरू हुआ मात्र 20 सीटें देने से और खत्म हो रहा है 54 सीटों पर। अभी भी लगातार दावा किया जा रहा है कि कैसे भी करके चिराग पासवान को मनाना है। बड़े बड़े नेताओं को भेजा गया, हाथ पकड़कर जबरदस्ती वो चिराग पासवान के साथ फोटो खिंचवाकर मीडिया में माहौल बना रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट ने किए कराए पर पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चिराग पासवान नाराज नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा नाराज है। दरअसल सारा खेल हो चुका है। चिराग पासवान एक बात नहीं, 2-3 बातों से नाराज है। पहली बात तो मैंने आपको बताया ही था कि उन्होंने, जब उनके पिता का निधन हुआ, वो शोकग्रस्त थे, तो उस दौरान एक खास बात हुई। एक नहीं दो। पहली ये थी कि जो उनके पिता की पार्टी थी, जिस पर पहला हक उनका था और पार्टी के लिए मेहनत भी कर रहे थे, पशुपति पारस को तो शायद कोई इतना जानता भी ना हो तब, लेकिन चिराग पासवान को हर कोई जानता था। तो चिराग पासवान जब शोकग्रस्त थे, तब उनके चाचा ने उस पर दावेदारी की, और हुआ क्या उसके एवज में? उनकी पार्टी उनके चाचा के हवाले हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि चिराग पासवान भी जानते हैं कि अगर मोदी शाह चाहते तो आसानी से शिवसेना और एनसीपी में जैसा किया गया वैसे ही यहां पर भी हो सकता, लेकिन कोशिश की ही नहीं गई, छोड़ दिया गया, और उल्टा मदद पशुपति पारस की गई। प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए भी लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि पशुपति पारस वाली पार्टी में पशुपति पारस को मोदी जी ने मंत्री बनाया। यह बात अखर रही थी। उस दौरान एक और घटना घटी थी। घटना आपको याद होगी, एक वीडियो जिसको लेकर आज भी बीजेपी के समर्थक चिराग पासवान पर तंज कसते हैं। उनके पिता का निधन हुआ तो उनको एक संदेश जारी करना था, उसको लेकर वीडियो शूट करना था। अब वो वीडियो एक बेटा कैसे शूट करता है, कैसे नहीं, वो बात अलग है। लेकिन लगातार नरेंद्र मोदी साहब से उनकी माताजी के निधन के बाद उन्होंने क्या क्या किया, इसका सवाल न पूछने वाले चिराग पासवान को लगातार आईना दिखाते रहे। वो वीडियो कैसे लीक हो गई? इतनी आसानी से नहीं, ये सारा खेल था चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में चित कर देने का। लेकिन उल्टा हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी, प्रचंड बहुमत, वो लगातार जितना उनको सीटें मिली उससे ज्यादा जीते। अब चल रहा था सारा खेल, सीटें चाहिए, और ये सीटें चाहिए वाले खेल में चिराग पासवान ने उतना दम नहीं दिखाया जितना दम उन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद किया। जैसा कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने कहा, पहले ये पढ़िए क्या लिखा है। पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, यानी जुर्म कोई करो मत और जुर्म सहू मत। देखा, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने साफ साफ लफ्जों में लिख दिया। उन्होंने बताया कि आप किसी भी कीमत पर यह मत सोचिए कि मैं झुक जाऊंगा। दरअसल 20 सीटों का जो ये पूरा हवा निकला था, यह हवा निकला ही था खुद मीडिया के जरिए। मीडिया को एक लिस्ट थमाई गई जिसमें बताया गया कि यह लिस्ट खासतौर पर उनके सहयोगियों के मन टटोलने को लेकर है। यह पता करना है कि खास तौर पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन में उनको ही 102 सीटें देने की चर्चा हुई। उससे एक कम 101 सीटों पर बीजेपी 20 सीटों पर सिमटाने की कोशिश हो रही थी चिराग पासवान को, और 10-10 सीटों पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, जीतन राम मांझी के सामने दिक्कत यह है कि जीतन राम मांझी अपने आप को जानते हैं कि वो बिना बैसाखी के कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए वो हुंकार तो दिखाते हैं, अकड़ तो दिखाते हैं, लेकिन उस स्तर पर जाकर लड़ नहीं पाते। लेकिन चिराग पासवान जानते हैं कि एनडीए के पास इस समय ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके।
ऐसे में न चाहते हुए उन्हें बात माननी पड़ेगी और वो बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं। लोकसभा में 5 सीटें मिली, पांचों की पांचों जीती। झारखंड में 1 सीट मिली, 1 जीत ली। ये तमाम चीजें। अब हुआ क्या, जब 4 तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहले देखिए खबर क्या आई, ये देखिए। ये कहते हैं, सौरभ राज ने लिखा, जो INS की वीडियो भी है, जब तक मैं मंत्री हूं। दरअसल बाहर निकले, उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पे और भी जिम्मेदारी है और जब तक मैं मंत्री हूं। जैसे ही उन्होंने कहा जब तक मैं मंत्री हूं, लोगों ने कहा जब तक मंत्री मतलब। अब आप खुद सोचिए, 2024 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, चिराग पासवान मंत्री बनते हैं। इस लिहाज से 2029 तक वो मंत्री बने रहेंगे। लेकिन क्या वाकई बीजेपी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि चिराग पासवान को अपनी राहें अलग करने जा रहे हो? क्यों कहना पड़ा कि जब तक मैं मंत्री हूं? यानी क्या 29 से पहले वो इस्तीफा देंगे और हाल फिलहाल में इस्तीफा देंगे? ये खबर आई। यही नहीं, जैसे ये खबरें निकल कर आई कि चिराग पासवान नाराज है, और यकीन मानकर चलिए आप नीतीश कुमार को ले आए साथ या उनकी पार्टी तोड़ लें, फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको चिराग पासवान को बनाना होगा। ऐसे में नित्यानंद राय को भेजा गया। ये गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां पर पहुंचे। पहले खबर क्या आई, चिराग पासवान से मिलने पहुंचे नित्यानंद राय की मुलाकात नहीं हो पाई। नित्यानंद राय को इस बात पर पूरा भी भरोसा नहीं था कि यह खबर बाहर तक निकल जाएगी, लेकिन बाहर आ गई कि चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई नहीं, यानी नित्यानंद राय से चिराग पासवान मिले ही नहीं। एनडीए में अपने आप सिर फुटव्वल के बहुत भीषण हालात बने हुए हैं। ऐसे में आगे आकर क्या करते हैं नित्यानंद राय, ये देखिए एक तस्वीर निकल कर आई, IANS की तस्वीर है। जब नित्यानंद राय आगे आते हैं और नाराज चिराग पासवान को अपने साथ कैमरे पर लाए नित्यानंद राय, बोले सब कुछ सकारात्मक है। लेकिन जब वो ये कह रहे थे सब कुछ सकारात्मक है, तभी चिराग पासवान मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे अपने साथियों को देखकर, अपनी पार्टी के नेताओं को देखकर। क्या सकारात्मक है? उनकी ये हंसी जो है इस स्क्रीनशॉट के अगले हिस्से में आपको नजर आएगी, वो कैसे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आप देख लो करना क्या है। दरअसल आपको एक दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी, जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी यानी बिहार के प्रदेश प्रभारी गए थे मुलाकात करने चिराग पासवान से। उनकी मुलाकात हुई थी, धर्मेंद्र यादव थे, सीनियर नेता हैं, उनके साथ मंगल पांडे भी थे, कई और नेता थे। खास बात इसमें यह थी कि चिराग पासवान का जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो बैठे हुए थे, उसने काफी कुछ चीजें बदल दी थी। चिराग पासवान पैर पर पैर चढ़ाकर, खास तौर पर वो वाला पैर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ कर रखा था, ये बताने के लिए, तेवर दिखाने के लिए कि मैं बात तो मानूंगा नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, और कोई नाजायज मांग नहीं की जा रही है। दरअसल वो कह रहे हैं कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का विधानसभा का और लोकसभा दोनों का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए। क्या वो 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टियां हैं? नहीं है। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे 100 से ज्यादा सीटें दीजिए, मुझे तकरीबन 50 सीटें तो चाहिए, जिस पर मैं जीत की दावेदारी कर रहा हूं। ये बात नहीं मानी गई और उसके बाद इतने नाराज हुए कि बीजेपी को एक पांव पर खड़ा करना पड़ा। और आगे क्या खबर निकल कर आई? खबर ये आई, चिराग पासवान ने जैसे ही सीटों की मांग की, उसके बाद अब नया ऑफर बीजेपी की तरफ से रख दिया गया। उनसे कहा 20 नहीं, आप 22 सीटें लीजिए। देख ली, न्यूज़ 24 की खबर है, इसमें लिखा हुआ है बीजेपी ने चिराग पासवान के सामने 22 सीटों का ऑफर रखा। ये न्यूज़ 18 की खबर है। यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमती और नाचती नजर आ रही है। अब भी भरोसा नहीं है, कब न जाने चिराग पासवान साथ छोड़ दें। नमस्कार।